शिशुपाल उनके बुआ के लड़के हैं कृष्ण के। अब शिशुपाल और कन्हैया में कभी नहीं पढ़ते थे, हमेशा पिता के जी हो। तो बुआ ने कहा कन्हैया तुम भतीजा हो, तुमसे हम एक वर मांगते हैं, क्या दोगे? कहा कि बुआ मांगे भतीजा न दे। कहा कि मांगो बुआ मांगो। बुआ ने कहा भतीजा मेरा बेटा कितना भी अपराध करे लेकिन तू उसको उसके ऊपर नाराज मत होना, दंड मत देना। कन्हैया ने कहा कि तुम बुआ हो, ठीक, हमने तुमको वचन दिया कि तुम्हारा बेटा कितना भी गलती करेगा हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 100 गलती करेगा तो हम नहीं बोलेंगे, और यदि 100 के बाद बढ़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही शिशुपाल ने भगवान श्याम सुंदर को सभा में 100 गाली दिया। भीम ने कहा कि आपको गाली दे रहे हैं और आपका फुफेरा ममेरा भाई फुफेरा भाई होकर के आपको गाली? अरे जो भगवान को गाली देंगे उसका ताक तोड़ देंगे जो है। भगवान ने कहा कि बस इसको गाली देने दो। शिशुपाल ने कहा कि 100 नहीं 300 गाली दूंगा। लंपट हो, चोर हो, अहीर हो, यादव हो, ग्वाल हो, क्या नहीं कहा। भगवान ने कहा कि इसको 100 पूरा करने दो, 100 के बाद तो मैं इसको देखूं। और जैसे 101 बढ़े तैसे भगवान ने चक्र को छोड़ा और शिशुपाल का वध कर दिए। बोलो बालकृष्ण भगवान की। महाराज सबसे गौओं की रक्षा किए और इस प्रकार से भगवान 7 वर्ष के हो गए। आइए बड़ा सुंदर भाव में थोड़ी सी कथा है। अब श्रावण शरद ऋतु आ गए, आश्विन मास, थोड़ा भगवान लीला कर रहे हैं, लीला रास लीला कथा सुन लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर भगवान की लीला सहायता करने के हेतु वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जिसमें रंग बिरंग में सुहावने नाना प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए और इस प्रकार से दल बल गरज के साथ वायु के झकोड़ों के साथ बरसाने लगे। ग्रीष्म के ताप से तपी सुखी पृथ्वी जल पाकर वैसे ही फूलकर निकल उठी, जैसे कामना से तपस्या करने वाले पुरुष का शरीर तप का फल मिलते ही प्रसन्न हो हरा भरा हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में संध्या के समय अंधकार से जुगनू चमकते हैं तारे नहीं, वैसे ही कलयुग में मनुष्यों की पाप में प्रवृत्ति होने से पाखंडों का ही साम्राज्य दिखता है, वेदों का अस्तित्व नहीं रहेगा। यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलो युगे। मेघ की ध्वनि सुनकर मेढक वैसे ही तर तर करने लगे, जैसे गुरु मुख से मंत्र सुनकर बटू समुदाय वेद रटते रहते हैं। वर्षा में छुप नदियां वही नदी। इस बार तो बहुत लोग बह गए मुंगेर में, कितना गैया भैंसिया जब बाढ़ आती है तो। महाराज वर्षा में छुप नदियां उमड़ कर वैसे ही बहने लगती है, जैसे विषयी पुरुषों को शारीरिक संपत्ति इतरा कर बह जाती है। पृथ्वी राजलक्ष्मी के समान शोभित हो गई। धानों के खेत किसानों को आनंद मिलने लगे। जल स्तरवासी सभी जीव दृष्टि से तृप्त हो गए। इस प्रकार से भगवान आश्विन महीना के पूर्णिमा के दिन जो है रास रचाए, जिस रात में 88,000 गोपियां और उसी 88,000 गोपियों के बीच में भगवान शिव भी पहुंचते हैं और इस प्रकार से भगवान का रास रचाते हैं। इस प्रकार से आइए भगवान रास रचा रहे हैं, सारी गोपियां पहुंचते हैं और इस प्रकार से सारी गोपियों के बीच में भगवान श्याम सुंदर जो है मध्य में गायब हो जाते हैं। भगवान का सुमधुर मेरुनाद गोपियों द्वारा उनका गुणगान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शरद ऋतु के आगमन से वन की शोभा अपूर्व हो गई। पुष्पित राज्यों पर बैठे मतवाले भ्रमण पक्षीगण मधुर गड़बड़ कर रहे थे, जिससे नदी पर्वत सरोवर सभी जगह की नदियां गूंज उठी थी। भगवान ने अद्भुत रूप में धारण करके वेणु वादन किया और गौचारण के लिए गोपों के साथ वन में प्रवेश किया। भगवान मधुवन में पहुंच गए। राजन, तुम भगवान के इस विश्व मोहन रूप का ध्यान करो। और भगवान कहाँ पहुंचते हैं? अरे जिनके सिर पर मोर मुकुट का शोभा पा रहा है, कानों में चतुर्भुज कर्ण फूलों की छवि सुशोभित है, पीतांबर वैजयंती किए हुए वेणु के चित्रों को अधर सुधा पिला रहे हैं। गोप मंडली जिनकी कीर्तिगान से मस्त हो रहे हैं। संसार के समय वनभूमि पत्थरों के बड़े जिनके जन चिन्हों को देख कर मनोराग